आज हम जानेंगे अशुद्ध करने वाली बातें। मनुष्य को अशुद्ध और जो शुद्ध होता है, पापी होता है ना, तो वो क्या होता है, फिर प्रभु से दूर हो जाता है। तो ये कौन सी बातें हैं और कैसी बातें जो हमें परमेश्वर से हमें दूर करती है। तो आज हम यही जानेंगे कि हमें इन बातों से बचना कैसे है और किन कारणों से हम ऐसी बातों में पड़ जाते हैं और कौन कौन सी ऐसी ये बातें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। हालेलुया। हाँ जी, एक जन पढ़ेगा 10 से 10 बजे 15 का 10 से। उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है परमेश्वर का? तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर, क्या कहा? अपने पास बुलाकर, कहीं इधर उधर खड़े होकर नहीं, पास बुलाकर। जब आप किसी के आप आज भवन में आए हो ना, किसके पास आए हो? प्रभु के पास आए हो। हालेलुया। और हम जो वचन बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? प्रभु बुलवा रहा है। हम अपनी इच्छा से नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है तुम अपनी मर्जी से अपने बाल को सफेद और काला भी नहीं कर सकते। हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। और प्रभु ने यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखा हुआ था, उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। पहली बात क्या है? सुनो और समझो। और आपको भी क्या करना है? सुनना है और समझना है। ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और उसे समझना भी है। समझना क्या है कि प्रभु का वचन आपको क्या कह रहा है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है 11 से? जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मतलब खाने पीने चीजों से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, खाने पीने से अशुद्ध नहीं होता। जो निकलता है उससे होता है, क्योंकि वो अंदर से निकलता है, वो यहाँ से निकलता है और वो दिल से निकलता है। हालेलुया। अब जो दिल से निकलेगा और दिमाग से निकलेगा, शैतान क्या करता है? उसने यहूदा इस्करियोती के मन में डाला। शैतान ने क्या किया था? उसके सामने आके तो नहीं कहा, उसे लालच दिया था। क्या दिया था? लालच। और ये लालच भी क्या है? ये पाप है। जब वो लालच किसी की इंसान के जीवन में आ जाता है, वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। जैसे यहूदा इस्करियोती हो गया, उसने क्या किया? लालच आया कि मैं यीशु को पकड़वा दूं। उसे नहीं पता था कि प्रभु के साथ ऐसा ऐसा ये करेंगे। उसने सोचा थोड़े थोड़े मारेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन उसे क्या? पैसे मिल जाएंगे, चांदी के कुछ कॉइन सिक्के मिल जाएंगे, है ना। उसने लालच किया। उससे किसने बात की? शैतान ने क्या किया? मन में डाला। हालेलुया। तो मन से भी, मतलब जो मन में गया, फिर उसने मुंह से कैसे किया? जब उसने याजकों से बात की, जब उसने याजकों से प्रभु के बारे में बताया कि वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे मिलेगा आपको, उसने क्या किया? पाप किया। पहली बात उसने लालच किया और फिर मुंह से बोला। पहले तो मन में ही डाला गया ना पाप, शैतान ने मन में डाला। उसके बाद क्या हुआ? वो ही मन के अंदर जाके फिर वो मुंह से बाहर निकला, तो हो गया पाप। हालेलुया। आ जाओ लग जाओ। चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई है? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया तो खाया जाएगा। हालेलुया। हर पौधा, यहाँ पे पौधा किसे दर्शाया जा रहा है? वो मनुष्य जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। जो प्रभु के वचनों को स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, ये वो पौधा है। उसे परमेश्वर क्या करेगा? काट देगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के वचनों को नहीं मानेंगे, खराई से नहीं चलेंगे, वो पौधा, उस मनुष्य को परमेश्वर उखाड़ देगा। उस मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य में जगह नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है, और पवित्र ही लोग परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। और पवित्र होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रभु यीशु पे विश्वास करना पड़ता है और वचनों को मान के प्रार्थना में बढ़ना पड़ता है। हालेलुया। आगे उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं
और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। अंधा अगर अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों क्या करेंगे? गड्ढे में गिर पड़ेंगे। अब ये अंधा कौन है? जिसे परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं पता, जो प्रभु के ये भी नहीं जानता प्रभु यीशु कौन है। आज बहुत हैं अंधे जो कहते हैं अरे वो तो खून पिलाते हैं, अरे उनका यीशु तो अपने आप को नहीं बचा सका। हालेलुया। आप अगर बाइबल पढ़ोगे, वचनों को जानोगे, तभी जानोगे कि यीशु ही हमारा मुक्तिदाता है। उसको ही स्वीकार करने से हमें उद्धार मिलेगा। उन्होंने बाइबल को देखा भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा, आदि में क्या था, वचन था, उनको पता भी नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि वो गलत हैं, वो बुरे हैं, उनका मसीह बुरा है। हालेलुया। वो क्या कर रहे हैं? जिनको एडवाइस दे रहे हैं, अंधा अंधे को क्या दिखा रहा है? मार्ग दिखा रहा है। अंधा अंधे को मार्ग दिखा रहा है। वो खुद अंधा है तो वो क्या दिखाएगा? तो इसीलिए जो प्रभु के लोग होते हैं, जो विश्वासी होते हैं, वो जब वचन बताते हैं, वो प्रभु के बारे में बताते हैं, वो सच्चाई के बारे में बताते हैं, और वो जो सुनते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, वो गड्ढे में नहीं गिरते हैं। हालेलुया। वो क्या करते हैं? गड्ढे में नहीं गिरते, क्योंकि उनकी जो आत्मिक आंखें होती है, जो सच्चाई की आंखें होती है, वो ओपन हो जाती है। और वचन में क्या लिखा है? सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। क्या लिखा हुआ है? सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। मार्ग कौन है? प्रभु यीशु। जो प्रभु को जानेगा वो मार्ग भी देख लेगा। हालेलुया। जो प्रभु को जानता है, वचनों को जानता है, उसे पता है कौन सा है मार्ग। हालेलुया। अब जो प्रभु को जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, वचनों की नॉलेज ही नहीं है, वचन पढ़ा ही नहीं, कभी माना ही नहीं, उसे क्या पता कौन से मार्ग पर हमें जाना है? वो तो यही बोलेगा मुझे पता है मुंबई अमेरिका कितने दिन का रास्ता है, पर गया नहीं कभी। मुझे पता है वो 1000 साल भी लग सकते हैं, पर गया नहीं कभी। हालेलुया। वो व्यक्ति जानेगा अच्छे से जो व्यक्ति जाता है। उस व्यक्ति को ये भी पता होगा कि कौन सी गाड़ी कितने बजे और कितने बजे वहां पर उतारती है। हालेलुया। जैसे मसीह लोगों को पता है कि हमारा उद्धार प्रभु नाम यीशु नाम में है। हालेलुया। वो जानते हैं कि सच्चाई यही है, कोई धर्म नहीं है। वो जानते हैं परमेश्वर ने इंसान बनाया, कोई धर्म नहीं बनाया। धर्म किसने बनाए? लोगों ने। किसी का धर्म 1500 साल पुराना, किसी का 500 साल पुराना, किसी का 600 साल पुराना, लेकिन प्रभु ये वचन क्या बताता? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ने तो मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम पाप करो। प्रभु चाहता तो अपने हाथ की कठपुतली बनाता, तो वो पाप करता ही नहीं। वो क्या करता? पाप नहीं करता। लेकिन प्रभु ने कहा, प्रभु ने इसलिए बनाया कि तुम अपनी सोच समझ के अपने अनुसार डिसीजन लो, कि कोई ये ना कहे कि तुम बस परमेश्वर की हाथ की क्या हो, कठपुतली है। परमेश्वर ने कहा तो ऐसे हो, परमेश्वर ने कहा तो ऐसे हो। परमेश्वर ने आज्ञा दी जो फल नहीं खाना, कौन सा? भले और बुरे के ज्ञान का। जीवन के लिए नहीं मना किया, भले और बुरे के ज्ञान के, क्योंकि वो खाते तो क्या होता? पाप होता। अब जो पाप किसने कराया? शैतान ने, हवा के पास आके। हालेलुया। पढ़ा ने कितनी बार आपको ये वचन पढ़ा के मैंने बताया, और आप अच्छे से जानते होंगे कि शैतान कैसे हवा के पास आया और उससे बातें की, और हवा उसकी बातों में आ गई। और उससे बातें की, हवा उसकी बातों में आ गई, उसने वो फल खाया और अपने पति को भी दिया। वो पहला पाप गिना गया। हालेलुया। जो पहला पाप गिना गया, उस पाप के द्वारा क्या हुआ? मृत्यु आई। क्या हुआ? मृत्यु आई। जो व्यक्ति अभी जो जन्मता है, आपको पता है पहले उम्र जो होती थी वो बहुत लंबी होती थी, 800 साल, 900 साल, काफी मतलब लंबी लंबी। और अब कितनी है? 120 साल। हालेलुया। मतलब ऐसे परमेश्वर ने करके ठहराई। लेकिन अब लोग कितना जीते हैं? वो 120 साल जिएंगे जो खराई से, पवित्रताई से चलेंगे। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है उनकी लंबी आयु होगी, और वचन में लिखा है 120 साल की उम्र परमेश्वर ने लास्ट ठहराई, क्योंकि मनुष्य क्या करने लगे थे? पाप करने लगे थे। और जितनी ज्यादा उनकी उम्र किया, प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया और पाप किया। अब
जब वो मन की सुनते हैं तो उनके मन से जो बोलते हैं अशुद्ध बातें निकलती हैं। जब वो विचार करते हैं और जो सोचते हैं हाँ ये सही है वो सही है, तो क्या करते हैं, अशुद्ध बातें निकलती हैं। अशुद्ध क्या है, जो पाप है। हालेलुया। अशुद्ध बातें क्या है, पाप है। हाँ आगे पढ़ेंगे। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से निकलती है। हालेलुया। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, किसी की हत्या करनी, ये भी कहाँ से निकला, मन से निकला। मन में किसने डाला, शैतान ने डाला। और हत्या कौन करता है, जो गुंडा होता है, जो कुछ भी होता है, उसे कौन इस्तेमाल करता है, करता तो शैतान है, लेकिन उस इंसान को क्या करता है, शैतान इस्तेमाल कर लेता है। उसके मन में डाल देता है कि इसने तेरे बारे में बुराई की है, इसने तेरे बारे में ऐसा कहा है, जब तू इसे मार तेरा कुछ भी नहीं होगा। आज ये पाप बहुत बढ़ गया है। लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ ठोक देते हैं किसी को भी। कोई तो चाकू लेके ठोक देता है, कोई बंदूक लेके ठोक देता है। तो ये क्या है, पाप है। हत्या करना पाप है। हाँ आगे। और स्त्री गमन और व्यभिचार, जो आज पहले जो हम जाए 20-30 साल पीछे जाए तो लोग कहते थे ये पाप है, लेकिन अब लोगों को ये पाप लगता ही नहीं। कोई मतलब आज के समय में वो लड़कियां जो युवा हैं, जवान हैं, उनके लिए तो अगर किसी का कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं होगी, वो तो बोलेंगे हमारा तो कोई है ही नहीं, खाली खाली लग रहा है। सभी नहीं, पवित्र लोग हैं, लेकिन जो शैतान की बातों में आ गए, जो अपने मन में शैतान की बातें आने देते हैं, और वो क्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं। और बाइबल क्या बताती है, व्यभिचार नहीं करना। अगर तुमने किसी को देख के उसके बारे में गलत सोच भी लिया तो ये भी क्या है, व्यभिचार है। मतलब तूने किया नहीं पर तूने सोचा, पर आंखों से कर लिया। हालेलुया। तुमने बिना किए ही व्यभिचार कर लिया, तो ये भी क्या है, पाप है, जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। चोरी करना पाप है। आप चोरी आप गहनों की करो, हीरे की करो, या एक सुई की करो। हालेलुया। चोरी तो चोरी है। वचन परमेश्वर का वचन है, सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई तो प्रभु यीशु है। और प्रभु यीशु की आज्ञा हमें कहती है कि चोरी नहीं करनी। अब हम बोले प्रभु जी मैं किसी की सुई या किसी का बर्तन उठा के चोरी कर लूं, बस मेरे पास कम है, क्या ये चोरी नहीं है? प्रभु ने क्या तुम्हें ये आज्ञा दे दी कि हाँ बड़ी मत करना, छोटी कर सकते? नहीं ना, नहीं। चोरी होती है। तो प्रियो, जब भी आप जहाँ आपके देखो आजकल क्या है कि एक परिवार में 2-2, 3-3 डिवाइड हो रहे हैं ना, आगे ऐसे हो रहे हैं, तो फिर भी आप क्या होते हो, अलग ही तो हो गए, अलग अलग। जब भी आप किसी पड़ोसी से या किसी से कोई चीज लें, पर पूछ के लें। क्या करें, पूछ के लें। बिना पूछे लेंगे तो चलो आप तो सोचोगे मेरे अपने हैं, आप क्या सोचोगे, मेरे अपने हैं, लेकिन उनको बुरा लग जाए, वारे इसने तो चोरी कर ली, मेरे से पूछा नहीं। अगर वही चीज आप पूछ के लेंगे तो उनके मन में क्या होगा, आदर मान होगा आपके लिए कि इस व्यक्ति ने मेरी सामान पड़ा था लेकिन बिना पूछे हाथ नहीं लगाया। तो अगर हम बिना पूछे किसी की चीज को, वस्तु को, छोटी हो या बड़ी, लेते हैं तो बहुत चोरी गिलाई जाएगी। तो प्रभु क्या कहते हैं, वचन कहता है चोरी नहीं करनी, किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करनी। गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। निंदा, हम जिस मुंह से गवाही दे रहे हैं, आज हम कह रहे हैं ना उठो और गवाही दो, किसकी गवाही दो, परमेश्वर के वचन की। परमेश्वर ने जो बड़े बड़े काम आपके जीवन में किए, उस चीज की आप गवाही दे रहे हो, और वही गवाही देके हम भवन में, उसके बाद हम बाहर जाएं। या कई लोग हैं, मैं नहीं कहती कि आप लोग ऐसे करते हैं, लेकिन कई लोग होंगे कि भवन के बाद, संगति के बाद बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, अरे उसके कपड़े तो खराब थे, उसने तो 2-3 दिन बाद से एक ही सूट पहना हुआ है, जहाँ उनके घर में इतनी गरीबी आ गया है, अरे वो ऐसे वचन बोलते हैं, जब वो ऐसे बातें करते हैं, मतलब एक दूसरे की बुराई, क्या हो गया, निंदा होगी। हमें क्या करना है, ये बात बिल्कुल भी नहीं करनी। निंदा हुई, अगर एक व्यक्ति आपके पास अभी बैठा है, कुछ देर बाद आप बाहर जा जाते, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, वही बात आप किसी और के पास जाके कहते हो,
और वो तो आपके साथ मिलजुल के अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाके उसकी आप क्या कर रहे हो, निंदा कर रहे हो। अरे उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है ये काम आपको नहीं करना है। क्या निंदा करनी है? नहीं। निंदा क्या है? निंदा। किसी के बारे में किसी और से बात करना। आपस में जो आपसे बात करते हैं, आप उसी बात को लेके उसी व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के साथ आप डिस्कस करते हो, उसकी सच्चाई, उसकी गुप्त बातें आप किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हो, तो आप ये क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो। इसमें उस व्यक्ति को कुछ गति नहीं, आपकी आत्मा में घटी हो रही है। हालेलुया। क्या हो रही है? आत्मा में। आपके शरीर में नहीं दिखाई देता, लेकिन आत्मा कमजोर 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 होती जाती है। जब हम सोचते रहोगे क्या होगा, कमजोर होती जाएगी। जब आत्मा कमजोर हो जाएगी तो परमेश्वर से संपर्क हमारा धीरे धीरे टूटता जाएगा। तो हमें क्या करना है? ये क्या प्रभु से संपर्क तोड़ना है कि जोड़ना है? जोड़ना है। और जोड़ कैसे सकते हैं हम? किसी की निंदा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना। हालेलुया। तो आगे हम उत्पत्ति में चलेंगे। उत्पत्ति में जाएंगे, हम 6 अध्याय खोलेंगे। परमेश्वर का वचन वहाँ पे पाप के बारे में बताएंगे, पाप और अशुद्ध चीजें क्या होती है जो परमेश्वर से हमें दूर करती है। हम कुछ और जानेंगे प्रभु वचन से। यहाँ पे हमने पढ़ा कि क्या क्या जो निकलता है हमसे, क्या क्या होता है। व्यभिचार के बारे में आपने समझा कि अगर व्यभिचार कोई करता है तो परमेश्वर के वो खिलाफ है, चोरी करता है तो परमेश्वर के खिलाफ है। आप किन किन बातों से आप मुझे बताइए, आपने क्या सीखा जो आपको समझ आया अभी? हमें क्या क्या नहीं करना? ये सब चीजें नहीं करनी। क्या करना है हमें? किसी का भला हो सके तो भला करो, हालेलुया। किसी का बुरा मत करो, किसी की हाय मत लो। हाँ जी, हम 6 अध्याय से पढ़ेंगे। एक का बुरा करेंगे 10 आदमी आपको हाय देंगे। बिल्कुल बिल्कुल 6 अध्याय से पढ़ेंगे। जब मनुष्य भूमि पर बहुत बढ़ने लगे, बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। 120 वर्ष बाइबल में अभी बता रहे थे ना। तो परमेश्वर ने क्या लास्ट आयु रखी? 120। क्योंकि मेरा आत्मा इनके साथ हमेशा लोभ विवाद करता नहीं रहेगा। ये गलतियां करते रहेंगे, मैं इनको माफ करता रहूंगा, ये गलतियां करते रहेंगे। मतलब बार बार ऐसा होता रहेगा कि परमेश्वर ने क्या कर दिया, उम्र को कम कर दिया। हाँ, आगे। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इनके बाद जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे सूरवीर हुए होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। किनके बारे में हम सुनते हैं? जो लोग देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे साफ साफ वचन वही बता रहा है। उन्होंने जो शूरवीर थे, जो प्रभु के पुत्र थे, उन लड़कियों के पास गए जब पृथ्वी पर पुत्र होना कम हो गए थे, लड़के होना कम हो गए। अब जो हम कहते हैं स्वर्ग दूतों में क्या होती है? पावर होती है, शक्ति होती है परमेश्वर की। हालेलुया। अब जो उनके द्वारा बच्चे उत्पन्न हुए वो क्या हुए? जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से है वो क्या हुए? उनमें था, मतलब उनकी शक्ति भी थी। हम कहते हैं वो उड़ भी सकते हैं, वो ये भी कर सकते, लेकिन उनके अंदर क्या हुआ? क्या दुष्टता आ गई? क्या पाप उन्होंने किया कि वो परमेश्वर के संपर्क से टूट गए? उन्होंने अपनी पूजा करवा दी। हालेलुया। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर गवा लिया, जो आज तक कई लोग बोलते हैं। क्या ये पाप